हेलो जेई एस्पिरेंट। तो इस वीडियो के अंदर जेई मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक है लोगरिथम इनइक्वालिटी, जिसमें मोस्टली जेई एस्पिरेंट को बड़ी दिक्कत आती है। बट मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, इस लेक्चर को देखने के बाद में आपको कभी भी लोगरिथम इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे बेस वेरिएबल हो चाहे बेस कांस्टेंट हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बेसिकली एक सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट मल्टीपल पीवाईक्यूज, जिसके अंदर हम डेली इवनिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं, उसके ऊपर जेई मेंस के जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करते हैं। तो अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ये सीरियसली आपकी जेई जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगरिथम का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ समझ में आएगा तब आपको इनइक्वालिटी समझ में आएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू हमारे पास है log x टू द बेस a, राइट। अब देखना बच्चे, अगर बेस यहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में, दो केसेस लेते हैं अपन। पहला ये है कि बेस की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, और दूसरा केस लेते हैं कि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, राइट। ऐसे हम दो केसेस लेते हैं, राइट। तो हमें बेसिकली इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेस 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो हमने क्या ले लिया, एक 1/2 ले लिया, ठीक है। तो log बेस 1/2 है, नंबर अपना x है, राइट। तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा हमें पता है कि जब आप नंबर को 1 लेंगे ना, तब तो y की वैल्यू कितनी आएगी, पक्का सर 0 आने वाली है, तब तो आ जाएगी 0। जब नंबर को आप 1/2 लोगे ना, तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब आप नंबर को 2 लोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो रफली से एक आइडिया लग गया। तो इसका ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा बनने वाला है बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। ऐसे ही जब आप बेस 1 से बड़ा लेते हैं, तो एक काम कर लीजिए, आप नंबर को जैसे कुछ 2 ले लीजिए ना। जब आप 2 लोगे ना बेटा, फिर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो रफली इसका जो ग्राफ है वो समथिंग कुछ ऐसा बनने वाला है। इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अब देखना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक है। पहले अब हम इसका ग्राफ की शक्ल देख देख के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो x की पॉसिबल वैल्यू वो क्या हो सकती है बेटा, 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो सकती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे जो y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है सर, पूरी की पूरी रियल हो सकती है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ y की वैल्यू आ रही है। इसको अपन रेंज ही बोलते हैं, तो रेंज इसकी r होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, ध्यान से सुनना, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें लोगरिथम इनइक्वालिटी में हेल्प करेगी। जैसे मान लो बेटा ये है x1 और ये है x2, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों x1 जो है ना वो छोटा है और x2 है वो बड़ा है। बट आप log की वैल्यू देखोगे ना, तो log x1 की जो वैल्यू है ना बेटा वो बड़ी आ रही है, और log x2 की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर आप चाहे लोग हटाइए चाहे लोग लगाइए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग की बात है कि x1 छोटा x2 से, आफ्टर टेकिंग लोग इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात सर? बिल्कुल क्लियर हो गई। ऐसे ही जब बेस 1 से बड़ा होता है, तब भी अपन क्या बोलेंगे कि सर बाकी चीजें तो सेम ही रहेगी, बस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको अपन इंक्रीजिंग बोलेंगे, वो ये है कि यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, राइट। यहाँ पे वैल्यू सपोज है log x1, यहाँ पे वैल्यू है log x2। तो इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब x2 बड़ा है x1 से, देन log x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन आ जाएगा log x1। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए क्या बात सर? बिल्कुल समझ गए। चलें क्या आगे? हाँ जी सर, आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो हम यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है ना, इसी बात को अपन पकड़ते हैं, ठीक है। यही पावरफुल चीज है, ठीक है, कि बेस 1 से बड़ा है तब तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोगरिथम इनइक्वालिटी में हम सबसे पहले दो केसेस में डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी को, एक वेरिएबल बेस, एक कांस्टेंट बेस। क्यों? क्योंकि हमें बेस को देखना होता है ना कि 1/1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, राइट। तो पहला हम केस डिस्कस करते हैं जहां पे बेस जो है ना वो कांस्टेंट है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है। पहला तो ये, जैसे मान लो लोग बेस में a, यहाँ पे कुछ fx है, इज लेस देन और इक्वल टू है log बेस में a gx है, राइट।
तो यार आप ना क्या करिए, दोनों साइड लोग हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अपन क्या बोलेंगे कि fx लेस देन gx आ जाएगा, और बेस की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा? fx ग्रेटर देन gx आ जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी ध्यान रखना बच्चा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहां पे डोमेन का भी ध्यान रखना होता है। इसके साथ ही हमें बोलना पड़ेगा कि डोमेन ऑफ f मतलब fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लोग के अंदर है ना, तो वो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए डिफाइन होने के लिए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक ऐसा ही कई बार ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लो इधर लोग बेस में a fx दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx आ गया, तो यहां पे भी अपन दो केसेस बनाएंगे। पहला ये कि बेस 1 से बड़ा है, दूसरा ये कि बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे कि fx बड़ा आएगा a रेज़ टू पावर gx से, और बेस 1 से छोटा है तो कितना आ जाएगा? fx लेस देन इक्वल टू आ जाएगा a पावर gx से। समझ गए के बात? सर बिल्कुल समझ गए। चलो क्या आगे? हाँ जी सर, मतलब 1 से छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव आ जाए, 0 से बड़ा भी है। ठीक है? हाँ, अगेन हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि fx पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसको अपन इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ये जो मैंने बताया आपको यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो हमें x की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखना यहाँ पे क्या है, 0.2 है बच्चा, 0.2 है, तो आप इस लो को हटाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दोगे, बिकॉज बेस 1 से छोटा है। ये मैंने अभी बता दिया आपको, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देता है। तो ये कितना आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अब देखना अगेन लोग हटाओगे तो यहाँ पे बेस जो है वो 4 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? लेस देन 4 की पावर 1 आ जाएगा। राइट, ऐसे ही अगर आप फिर से लोग को उठाओगे तो ये आ जाएगा लेस देन 5 की पावर 4। ठीक है, समझ गए बात? सर बिल्कुल समझ गए, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां से आपके दिमाग में आ रहा है सर एक्स की जो वैल्यू है वो 125 से छोटी होनी चाहिए, राइट? 625 से, सॉरी नॉट 125, क्योंकि 5 की पावर 4 625 होता है। बट बेटा ये आंसर सफिशिएंट नहीं है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि भाई लोग के अंदर वाले क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो बेटा यहां पे देखो, अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 करता हूं, क्योंकि ये भी लोग के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? लोग बेस में 4, लोग बेस में 5, x ग्रेटर देन 0 कर दो बेटा। तो यहां से जब आप इस 4 को हटाओगे तो कितना आ जाएगा? लोग बेस में 5, x ग्रेटर देन 4 की पावर 0 आ जाएगा। और ये भी 1 से बड़ा ही आ रहा है, तो हमें तो 0 से बड़ा चाहिए, तो वैसे तो है ही इसमें। और x ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4 आ जाएगा, राइट? नो नो नो, 5 की पावर 1, सॉरी। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर जो x की वैल्यू है ना वो बेसिकली 5 से बड़ी होनी चाहिए, 625 से छोटी होनी चाहिए। तो फाइनली अपने कितना आ जाएगा? 5 से लेकर 625 आ जाएगा, राइट? x इसमें बिलोंग करेगा, राइट? सर बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये वाला तो देखूंगा नहीं, ये वाला आप देखोगे, मैं नहीं देखूंगा इस बार। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 1 आपको मैं दे रहा हूं, आप प्लीज इसको सोल्व करिए और मुझे कमेंट सेशन में डेफिनेटली बताइए। साथ में आप ये भी लिखोगे कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए, कौन सा आपको कंसेप्ट समझना है, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो आपकी डेफिनेटली सुनूंगा मैं। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी आपकी रखी जाएगी। ये जो लॉगरिथम इनइक्वालिटी का टॉपिक है ना, वो भी आर्यन करके एक बच्चा था, उसने सजेस्ट करा, तो मैंने उसी के ऊपर ये वीडियो बना दिया। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अच्छा ये तो पुराने जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी था लास्ट वाला, तो ठीक है हम इसको सोल्व करना है। तो देखिए यार यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे लोग x टू द बेस 2 है, तो इसको एक काम कर लीजिए y मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा? y लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन में y माइनस का 1 आ जाएगा, राइट? आप इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करिए। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको इधर लेके आओगे तो y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर माइनस का y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस का 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा आप इसके फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा? y माइनस 2 y प्लस 1, राइट? यही आ रहा है क्या सर? यही आ रहा है। अपॉन में y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए पॉइंट, तो कितना आ जाएगा बेटा? एक तो 1 आ गया, एक माइनस 1 आ गया, एक 2 आ गया।
-1, 1 और 2, राइट। बेसिकली हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमें चाहिए बेटा। नेगेटिव नेगेटिव कहाँ मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा y लेस देन -1 हो जाए, है ना, और इक्वल टू भी हो जाए, एंड या फिर या और लगा देते हैं y बिलोंग करे 1 से लेकर 2 के बीच में, राइट। हाँ, तो बेटा y हमने किसको अज्यूम किया, y अज्यूम किया है log x टू द बेस 2 को, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे आप पुट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, log दिस इज लेस देन इक्वल टू -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 से बड़ा रहेगा, log बेस में 2 लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब log को हटाएंगे तो x लेस देन 2 की पावर -1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भाई x की वैल्यू 0 से लेकर 1/2, राइट, बिकॉज 0 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है, log के अंदर है x, तो ठीक है। और यूनियन आ जाएगा 2 से लेकर 4 आ जाएगा, राइट, 2 से लेकर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बच्चा। चलो आगे, चलो भाई आगे चलते हैं अपन। आगे हम बात करेंगे, हमारे पास लोगरिथम इनइक्वालिटी है। आगे बेटा हम बात करते हैं लोगरिथम इनइक्वालिटी जिसके अंदर वेरिएबल बेस आ जाए, राइट। तो वेरिएबल बेस में अपन क्या करेंगे कि भाई हमें पहले केसेस बनाने पड़ेंगे कि भाई x 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, राइट। दो केसेस बना के सोल्व करेंगे। तो पहला केस बनाएंगे जिसमें बेस 1 से बड़ा आ जाए, दूसरा केस बनाएंगे जिसमें केस 1 से छोटा आ जाए, बेस 1 से छोटा आ जाए। दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों का फाइनल अपन यूनियन लेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग इस क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं कि हम दो केसेस लेंगे। पहला केसेस कि भाई x जो है ना बेस है वो 1 से बड़ा है, दूसरा केस क्या लेंगे भाई, बेस 1 से छोटा है, राइट। अगर बेस 1 से बड़ा है ना बच्चों, तो क्या कर देंगे अपन, डायरेक्ट उसको उधर फेंक देंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करने वाले अपन, ठीक है। 3/4 ग्रेटर देन आ जाएगा बेटा x की पावर 2, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस में 8x प्लस में 3 लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, 4×3=12, तो इसके फैक्टरी बन जाएंगे 4x² माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 3 लेस देन 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस में 3, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस में 3 लेस देन 0 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, 2x माइनस में 3 इंटू में 2x माइनस का 1 लेस देन 0 आ जाएगा। अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं ना यार इसको, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3/2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इंप्लाई x बिलोंग करेगा 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में। ओके नाइस, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें ये भूलना नहीं है, क्वेश्चन में हमें पहले बोला कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो दिस इज नॉट फाइनल। फाइनल क्या रहेगा, 1 से लेकर 3/2 के बीच में। यस, दिस इज आवर फाइनल, ठीक है। ऐसे ही जब बेस 1 से छोटा आ जाता है तो अपन इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लेंगे। तो क्या बोलेंगे अपन, हम बोलेंगे बेटा 2x माइनस 3/4 लेस देन x² आ जाएगा, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4x² माइनस में 8x प्लस में 3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, राइट। अब इसको अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही है बस, यही तो है, ग्रेटर देन 0 आएगा, इसमें क्या होगा। तो ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है बेटा, 1/2 से छोटे के लिए, 3/2 से बड़े के लिए। हमें क्या चाहिए, 1 से छोटा चाहिए ना, 1 से छोटा तो क्या आएगा, 1/2 से छोटा, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे, सर ये आ जाएगा 1/2 से छोटा, बट बेस है तो 0 से बड़ा तो रहेगा, तो 0 से 1/2 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा बेटा 1 से लेकर 3/2 यूनियन 0 से लेकर 1/2, राइट। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हमें इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। अगेन हम दो केसेस में डिवाइड करेंगे। पहला ये कि बेस जो है वो 1 से बड़ा आ जाए, दूसरा केस 1 से छोटा आ जाए। x+3 ग्रेटर देन 1 और x+3 लेस देन 1, राइट। आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे कि भाई ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो इसको अपन उधर फेंक देंगे, कितना आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस √3 x प्लस √3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, राइट। नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे तो x की जो वैल्यू बेसिकली बिलोंग करेगी माइनस का √3 से लेकर प्लस का √3 के बीच में, राइट।
और यहाँ की बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा एक्स प्लस का 3, राइट। तो यहां से बस सिर्फ और सिर्फ इनइक्वलिटी का साइन ही तो चेंज हुआ है, तो इसमें क्या रहेगा, माइनस इनफिनिटी से -√3 और √3 से इन्फिनिटी, राइट। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -3 से लेकर x की वैल्यू -2 आ जाएगी, राइट। और -3 से लेकर -2 के बीच में क्या आता है, √3 माइनस का 1.3, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिकली इसको सोल्व करोगे ना तो हमारे पास जो x की पॉसिबल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -√3 यूनियन √3 से लेकर इन्फिनिटी, ये आएगी, राइट। समझे क्या बात। बट हमें -3 से +3 के बीच में ही देखना है, दैट्स व्हाई -3 से -2 के बीच में देखना है, दैट्स व्हाई अपन क्या बोलेंगे, -3 से -2 ही आएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली इसमें लाई कर ही रहा है, ठीक है। तो दोनों का यूनियन ले लेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इस वाला और इस वाला दोनों का यूनियन आएगा, ठीक है। बाकी हमें ये भी देखना है ना कि भाई डोमेन का भी ध्यान देखना है। अंदर वाला रूट जो लोग के अंदर वाला वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x इंटू में x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो एक तो 0 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, -1 से छोटा, 0 से बड़ा, -1 से छोटा, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, फाइनल आंसर आएगा बेटा -3 से -2 जो कि -1 से छोटा है, यूनियन -√3 से लेकर -1, 1 से 0 से बड़ा भी चलेगा ना, 0 से बड़ा, फिर ये 0 से √3 भी आ जाएगा, राइट। हाँ, 0 से √3 आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझे के बात। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गए। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस का है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया इसका मतलब आप सच में लोगरिथम इनइक्वालिटी में मास्टर बन गए। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेटली मिलते हैं कल शाम को। आप जरूर एक बार मुझे कमेंट्स में बताइए, जो भी आपका रिव्यू है वो जरूर लिखिए बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।